पहली बार जब मैं करोड़पति बना तो मैंने वेबकैम स्टूडियो से लाखों डॉलर कमाए। सच में? हाँ हाँ। तो मैं एक लाइन में लगभग 1 लाख डॉलर कमाऊंगा। आप साल में 2 या 3 बार लड़ते हैं, आप अपने प्रबंधक को 20% का भुगतान करते हैं, आप करोड़ का भुगतान करते हैं, लेकिन आप अमीर नहीं है। तो आपको लगभग 30 से 40% पैसा मिलता है। हाँ। और मैं अपने आप को अमीर नहीं मानता था। जैसे साल में 2 बार 30-40 ब्रेक से शायद साल में 3 बार, और लंदन में रहते हुए लंदन के किराए के लिए एक कार की जरूरत होती है जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, जैसे आप नहीं हैं किसी भी तरह से अमीर। और वास्तव में यही कारण है कि मैंने संन्यास ले लिया, क्योंकि मैं एक दिन उठा और मैंने सोचा कि मैं प्रतिदिन 6 घंटे पूर्ण ध्यान और ऊर्जा इस पर दे रहा हूँ। और मेरा मानना है कि मैं इतना होशियार हूँ कि अगर मैं उतनी ही दृढ़ता किसी और चीज में लगा दूं तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ। मुझे सच में विश्वास है कि मैं ऐसा था। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं किकबॉक्सिंग के शिखर पर पहुंच गया हूँ। मेरी पसंद या तो एमएमए में बदल जाना है, जो मुझे अपने करियर में पहले करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उसमें किकबॉक्सिंग के लिए अधिक पैसे का भुगतान करना, मुझे भुगतान करना। तो मैं किकबॉक्सिंग में चला गया, एमएमए में बदल गया, कुश्ती करना सीखा, यूएफसी में बदल गया, ब्ला। लेकिन ये भी 7-8 साल पहले की तरह है, जहां यूएफसी ने भी उतना पैसा नहीं दिया जितना वह अब देता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, यूएफसी अभी भी उतना पैसा नहीं देता है। नहीं, ये देता है। हाँ, लेकिन आप वो फिल्म में देखने आ रहे हैं, उन्हें से लड़के 10 और लड़के 9 फ्रेंडली हैं। ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सही। तो ये मेरे करियर को फिर से शुरू करने जैसा होगा। और 28 साल की उम्र में मुझे लगा कि मुझमें फिर से शुरुआत करने का साहस नहीं है। मैंने क्या है, मैं इसके लिए नरक से गुजरा हूं। मैं 8 बार अपना हाथ तोड़ चुका हूं। मेरे पसीना टूट गए हैं। आप जानते हैं, मैं यह सब दोबारा नहीं करना चाहता। तो आप क्या करते हैं जब आपको एहसास होता है कि अरे शायद मैं लड़ना नहीं चाहता? मुझे एहसास हुआ कि मैंने अमीर बनने का फैसला किया है। अमीर, इसका आपके लिए क्या मतलब है? जब आप बैठते हैं, जब आप वहां बैठे होते हैं, तो आपको मिलता है, आप जानते हैं, प्रति लड़ाई के आधार पर 30-40 हजार प्रकार का नेट आपके लिए समृद्ध है। जैसे अरे मुझे कुछ लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, 1 अरब डॉलर चाहिए। मैं चाहता हूं मुझे हर महीने 30 या 40 हजार, हर महीने 30 या 40 हजार, साल में लगभग 5 लाख डॉलर चाहिए। नहीं या लें, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जो चाहता हूं। ठीक है, मैंने यही निर्णय लिया। ये चीज है जो आप करते हैं। तो पहला कदम यह है कि शायद इस तरह हम एक साथ यहां तक पहुंचे। मेरे मित्र, पहला कदम यह है कि मैंने इसके बारे में बहुत तार्किक होने का निर्णय लिया है। शतरंज के खिलाड़ी। सही। तो मैं ऐसा था, मुझे पैसा चाहिए। पैसा क्या है? बैंक कैसे काम करते हैं? क्रेडिट कैसे काम करता है? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है? ये सभी बातें अब हम सदी के सबसे बड़े स्तंभों के रूप में जानते हैं। सही। इसलिए मैं वहां बैठकर कई दिनों और कई दिनों तक पैसे पर शोध कर रहा हूं। और फिर मैं और अधिक क्रोधित हो जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वह पैसा बकवास है और मेरे पास भी नहीं है। अब मैं सचमुच नाराज हो गया हूं। सही। मैंने भी वैसा ही सोचा जैसे हर किसी ने ऐसा किया। आप जानते हैं, हर कोई अपना पैसा बैंक में डालता है और बैंक दूसरे लोगों का कुछ पैसा लेता है और उसे उधार देता है। मुझे नहीं पता कि उन्हें आसान क्या है। मैं अभी उस समय भी यही सोचता था कि पैसा सोने से जुड़ा हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता था, इसलिए मैं सब चीजें सीखा हूं और मुझे वास्तव में गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है अब यह वास्तव में मुझे परेशान कर रहा है। तो वैसे भी मुझे मिला, मेरे पास वहां एक कागज का टुकड़ा था और मैं अपने शोध चरण में हूं और इसने YouTube पर कुछ लोगों के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। मैं नहीं जानता वह कौन था। कुछ मोड़ गए। एक बोर्ड लगता था। ये उस पहले की बात है जो मैंने बिल्कुल बनाया था, शायद उस समय के आसपास था, लेकिन पहले की तरह वह सोने का समर्थक व्यक्ति था और कह रहा था, सोना खरीदो, सोना खरीदो, सोना खरीदो। और वह संपत्ति, देनदारी वगैरह वगैरह के बीच अंतर बता रहा था। मेरे पास BMW है, मैं कर सकता हूं, मैं अच्छी स्थिति में हूं, लेकिन मैं पहले से ही इसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए करता हूं। और तब मुझे एहसास हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे 8 गर्लफ्रेंड मिल गई हैं, क्योंकि मैं दुनिया की यात्रा कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे वह विजेता को पीट रही हो, है ना? आप विश्व खिताब जीते, आप वो रिंग चुनिए जो आप चाहते हैं। ये बहुत आसान है। सही। तो लगा मेरी गर्लफ्रेंड थी, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, इंग्लैंड में मेरी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, ये सभी गर्लफ्रेंड कि वे एक दूसरे बड़े हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन वो बच जाए तो मेरी ये सभी गर्लफ्रेंड थी। तो मुझे लगता है शायद मैं एक स्ट्रिप क्लब खोल सकता हूं और एक दलाल बन सकता हूं। आप जानते हैं, इसके बारे में एक गैंगस्टर बन सकता हूं। और फिर वह आरंभिक चक्र, वस्तुतः वह पहली चीज है जिसके बारे में आपने सोचा था। ठीक है, मुझे लगा कि मेरे पास ये खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? ये ट्विच के अस्तित्व से पहले की बात है। तो उन्हें लगा कि मैं करोड़पति विश्व चैंपियन हूं। वे सभी लंदन आना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूं और ये सब चीजें। तो ऐसा लगता है वे सोशल मीडिया पर जाना चाहते हैं, लेकिन आंशिक रूप से इसलिए और इसलिए भी क्योंकि वे मुझसे मिले, मैं सामने आया, मैं लड़ता हूं, मैं जीता हूं, मैं विश्व खिताब जीता हूं। मैं चली, हम एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं। वे ऐसा नहीं करते, वे मानते हैं मैं इतना बड़ा हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैंने सोचा कि मैंने स्ट्रिप क्लबों के बारे में बहुत अधिक पैसे की जांच की है, लेकिन ये सुंदर महिलाओं का यह परिसंपत्ति वर्ग कुछ दिनों तक मेरे दिमाग में था। और फिर पूर्ण संयोग से मेरी नजर इंटरनेट पर कहीं पड़ी। मैं उन वेबसाइटों में से एक पर था जिनका उपयोग हम मुफ्त गेम और बकवास डाउनलोड करने के लिए करते थे, और कोने में यह कहीं और कहा जाता था, हॉट लड़कियां अब आपसे बात करना चाहती हैं या कुछ और। मैंने कहा हॉट लड़कियां, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया, इसलिए नहीं कि मेरी दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास हॉट लड़कियां हैं और यह उन वेबकैम वेबसाइटों में से एक थी। और मैं ऐसा कह रहा था, तो ये लड़कियां यहाँ बैठती हैं और पैसे के लिए लोगों से बात करती हैं, इसलिए मैं अपनी लड़कियों से कहलवाऊंगा कि वे नग्न हैं, वे बस बात कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है? यह 50-50 है।
लेकिन अधिकांश काम नग्न होने पर आधारित नहीं है। अधिकांश काम मनोरंजक होने और बात करने में आसान होने पर आधारित है। और जो लोग आपसे बात कर रहे हैं उन्हें आपको ढूंढना होगा कि आपको उनका नाम याद रखना होगा। उनके कुत्ते का नाम याद रखें। आपको स्मार्ट बनना होगा। आप सिर्फ एक लड़की बनकर नहीं बन सकती, ना होकर नहीं कमा सकती। आपको वास्तव में स्मार्ट, आकर्षक, दिलचस्प, हर समय खुश, सकारात्मक रहना होगा। और मैं सोचा मैं इसे साझा हूं, इसलिए मैंने अपनी सभी 5 गर्लफ्रेंड्स को संदेश भेजा। उन्हें बताया कि मेरे पास उनके लिए एक नौकरी है। मैंने समझाया मैं करने जा हूं। मैं सभी को कर रहा था। उनमें से 4 सहमत हुए। चारों उड़कर अंदर आए और एक ही मेज के चारों ओर बैठ गए। वो सभी जिसे वो कौन है? वह कौन है? वह कौन है? तो गिरी लम्ब 2 और बच्चे हैं। और फिर 2 रुके। और ये वेबकैम साम्राज्य में मेरे छोटे से प्रयास की शुरुआत थी। और मैंने लड़कियों को बाहर रखा और इसमें मेरी भूमिका यह थी कि मैंने सामान का सारा तकनीकी पक्ष किया, जो कि निश्चित रूप से पहली बात है। और फिर भी, और मुझे बहुत बार दलाल कहा जाता है, लेकिन मैं और इस शब्द का उपयोग करने का कारण यह है, मैं इसे नकारात्मक शब्द के रूप में नहीं देखता। मैं इसे सकारात्मक रूप से प्रेरणादायक और प्रेरक व्यक्ति के रूप में देखता हूं। मैं लड़कियों को प्रेरित करूंगा। मैं सोच करूंगा कि अगर आप सकें, यदि उनका ऑनलाइन दिन खराब होता तो मैं उनके लिए एक अच्छा बहाना लेकर आता। वो एक फुटबॉल खेल रहा है, यह वास्तव में गुस्सा है। चिंता मत करो, आप अभी भी सुबह हो। परेशान मत होइए, तुमने उसे बेहतर किया। उन्हें आज सर्वश्रेष्ठ प्रश्न दिया। क्या मैंने सब कुछ व्यवस्थित रखा, शेड्यूल एक साथ रखा, इस तरह की सभी चीजें। और क्या यह कठिन है? यह कठिन है क्योंकि महिलाओं को आपके लिए काम करने की इच्छा होनी चाहिए। महिलाओं को आपकी बात माननी होगी। ठीक है, यह मुश्किल है और आप ऐसा मत करो। यह सबसे बड़ी गलतफहमी में एक है। मैं वास्तव में इसे साफ करना चाहता हूं। फिल्मों और अन्य चीजों में दलाल लोग आक्रामक, मतलबी पुरुषों की तरह होते हैं, बिल्कुल विपरीत। फिल्म्स जेम्स बॉन्ड की तरह हैं। जेम्स बॉन्ड एक दलाल है। वह जानकारी हासिल करने के लिए एक लड़के के साथ सोता है। उसे उसकी परवाह नहीं है। वह पूरी तरह से एक दलाल है। वो उसे नहीं मारता, वो उसे प्यार करता है। वो वही करती है जो वह चाहता है। वो उसे ब्रोकर के रूप में इस्तेमाल करता है और फिर वो गायब हो जाता है। जेम्स बॉन्ड पूरी तरह से एक दलाल है। इसलिए मैं दलाल कहता हूं क्योंकि हर कोई मुझे ऑनलाइन दलाल कहता है। मुझ पर भरोसा करें, तुम एक दलाल हो। आप नाराज हो जाएंगे। मैंने सर्वोच्च योग्यता प्रदर्शित की और वो जानते थे कि मेरे काम करने तो बहुत पैसा कमाएंगे। इसलिए जब भी मैं बाहर होता, मैं एक वेटर से मिलता और कहता, देखो तुम पैसे के लिए प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहे हो। आप प्रतिदिन 10 घंटे काम सकते हैं, महीने 10 घंटे, महीने में 20 घंटे काम सकते हैं। और समय के साथ मैंने वेबकैम लड़कियों का यह बड़ा छोटा सा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। एक समय मेरे पास 4 स्थान थे, 75 लड़कियां मेरे लिए काम करती थी। और हम कहते हैं कि स्थान स्पष्ट करते हैं कि किसी स्थान में क्या होता है। मैं सिर्फ किराए पर लेता हूं। ठीक है, तो आप एक घर किराए पर लेते हैं और उस घर में आप सचमुच कहते हैं, अरे यहां रहो। वहां प्रौद्योगिकी की तरह व्यवस्था है और फिर आप मूल रूप से बस कंप्यूटर के सामने बैठ सकते हैं और वस्तुतः इन वेबकैमों में से एक के दूसरे छोर पर हो सकते हैं और लोग आपसे बात करने के लिए मिनट दर घंटे या जो भी हो के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं। ये उनकी पसंद है कि वे इसे पूरे कपड़े पहनकर कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं, नग्न हो रहे हैं, कुछ भी, और फिर मेरे रहे हैं। हाँ, मूलधन। इसलिए हमारे पास ऐसी लिखना जो हमें है और ये बहुत भाषा। मैंने अभी वेबकैम व्यवसाय को नष्ट किया है और आपने इसे सफल बना दिया है। कोई परेशानी जानकार नहीं। आप इसे किसी न किसी इसलिए घर में रहने वाली लड़की ने निर्धारित समय निर्धारित किया होगा कि क्या करना चाहती है। और फिर हमारे पास ऐसे कमरे होंगे जिसमें वो कर सकें और एक लड़की घंटों तक काम कर सकें और सप्ताह में खुशी से। हमारे पास ऐसे कमरे होंगे जो साझा कर सकते हैं। और फिर हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने कहा, वे ऑनलाइन होंगे, वे अपने घंटे काम करेंगे, उनके पास उनके नियमित ग्राहक होंगे, उन्हें उनका पैसा मिलेगा। और फिर मैं लगभग आधा पैसा, लगभग 50% दूंगा। ठीक है, क्या यह बाकियों की तुलना में अधिक है या कम? मैं आपको बताऊंगा कि यह बहुत कम क्यों है। यह कम है क्योंकि हर बार जब कोई लड़की इसे छोड़ देती है और इसे स्वयं करने की कोशिश करती है, तो वो कुल मिलाकर पैसे का एक अंश कमाती है क्योंकि उसे निर्देश नहीं मिला है, उसे प्रेरणा नहीं मिली है, वो इसमें बस आलसी है। सही। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की पैसे के प्रति मानसिकता बहुत अलग होती है। यदि आप किसी महिला को एक घंटे में $1000 कमाने का तरीका बताते हैं, तो वह सोचेगी कि मुझे केवल करना है, मुझे केवल सप्ताह में 1 घंटा काम करना है। जबकि यदि आप किसी आदमी को बताएं कि 1 घंटे में $1000 कैसे कमाया जाए, तो वह सोचता है, ओ मैं प्रतिदिन $18,000 कमा सकता हूं। हमारे बीच यही अंतर है। इसलिए यदि कोई लड़की मेरे लिए 20,000 कमाने का काम करती है, तो उसे 10 मिलते हैं, मुझे 10 मिलते हैं। अगर उसने छोड़ दिया तो वह अपने लिए 3 बना लेगी।